हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 28 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 28, जो कि सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारे आवास यानी कि भूगोल से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम भूगोल के 5 चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में अब हम जलमंडल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से, क्योंकि आज की वीडियो में हमें क्या है, महाद्वीपों से संबंधित हमने तो इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज क्या है, महासागरों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में बेटा आपको बताया गया था कि विश्व में प्रमुख 5 महासागर हैं, जो क्या है आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। आज इन महासागरों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। एक एक करके बारी बारी हम क्या है सभी महासागरों को जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर जो क्या है बेटा सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है बेटा कि पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग मतलब कि जैसे कि पृथ्वी की गहराई के अंदर तक, जैसे आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ठीक क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है प्रशांत सागर में एक है मेरियाना गर्त। तो ये भी बेटा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। कभी पूछे कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किसे कहते हैं, तो मेरियाना गर्त है। कहाँ पर है, किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। ये आपके क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट को नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यानी कि मतलब जो प्रशांत महासागर है बेटा, ये पहला सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, जो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अटलांटिक जो महासागर है ना, इसकी जो तट रेखा है कि बहुत ही क्या है, तंदुरित है। मतलब कि व्यापार की दृष्टि से यह क्या सबसे व्यस्त महासागर है। तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन बन जाएंगे कभी, अगर क्वेश्चन पूछे कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन से है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं हिंद महासागर। यह एकमात्र ऐसा महासागर है कि जिसका नाम क्या है बेटा कि किसी भी देश के नाम पर रखा गया है, यानी कि भारत के नाम पर। आप देखते हैं कि भारत के नीचे, भारत के दक्षिण की तरफ क्या है, ये हिंद महासागर है। और इस महासागर को क्या है भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और जो इसका आकार है या साइज है, वो क्या है, त्रिभुजाकार है। लगभग त्रिभुज के ऐसे आकार का है, ट्रायंगल। आप जानते हैं ना त्रिभुज को। अगला महासागर आपका क्या है, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। बेटा जो दक्षिणी महासागर है ये क्या है, अंटार्कटिका, ये देख रहे हैं मैप में, ये देखिए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या है, ये चारों तरफ से क्या है, ये घेरता है। कौन घेरता है बेटा, दक्षिणी महासागर है। तो इसी तरह आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर इस लोकेशन, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर आपका है यहाँ पर भी, क्योंकि ये राउंड की तरफ है ना बेटा, गोल गेंद की तरह राउंड में ऐसे में ये है। तो इसलिए क्या है, आधा इधर आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर, आधा यहाँ पर दिखा रहा है। जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये ऊपर देख रहे हैं आर्कटिक महासागर है। तो इस तरह क्या है, सभी महासागरों की लोकेशन आपको क्या है बेटा पता होना चाहिए। चलो हम अगला महासागर को देखते हैं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। मतलब कि सबसे ऊपर उत्तर की तरफ, जो अभी हमने आपको दिखाया था कि आर्कटिक महासागर कहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका आर्कटिक महासागर है। तो ये पूरी उत्तरी ध्रुव की तरफ है। यह आर्कटिक महासागर क्या उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है बेटा। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है। मतलब कि जो आर्कटिक महासागर है ये प्रशांत महासागर से क्या एक छिछले मतलब और पतले मतलब पतले भाग से क्या है, जुड़ा हुआ है। और जिससे जुड़ा हुआ है बेटा है, इसे कहते हैं कि बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो बेटा एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि जो बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों के बीच में स्थित है, तो वो क्या है, आर्कटिक महासागर है, और बेटा दूसरा क्या है, प्रशांत महासागर है।
बेटा हमने देखा कि हमने 5 के 5 महासागरों को बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर लिया और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, वह किस महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या है कि पृथ्वी का जो गहरा सबसे भाग जो है कौन सा है बेटा, मेरियाना गर्त है। किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से, ये यहाँ से व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है कौन सा बेटा, अटलांटिक। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे कि अटलांटिक महासागर क्या है, व्यापार की दृष्टि से सबसे क्या है, व्यस्त है। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कि बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है यहाँ से आप देखेंगे आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, एक प्रशांत महासागर एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे क्या बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ से यहाँ तक आप क्या है तीसरे क्वेश्चन का आंसर बेटा आप कर लेंगे। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।